हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के ऊर्जा संसाधन इनसे संबंधित कुल 61 प्रश्नों को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में भारत के ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक पीडीएफ और वीडियो भी देख पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आंसर में कुछ आपको गैप मिलेगा, कुछ सेकंड का, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यह सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और फ्रेंड्स, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आने की संभावना बनी रहेगी। मुख्य तथ्य पहले जानते हैं भारत के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया: परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जलावन और उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली इत्यादि सभी आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा ये सभी आते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जलावन और उपले। भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण घरों की ऊर्जा की जरूरत का 70% भाग जलावन और उपलों से पूरा होता है। इसमें जंगलों की लकड़ी और गाय भैंस के गोबर का उपयोग भी किया जाता है। कोयला। अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत कोयले पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। कोयला भारत के उत्तरी भाग में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और फ्रेंड्स, पहला कौन सा है? पहला फ्रेंड्स चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। ठीक है। कोयले के 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। पेट्रोलियम। कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है। विभिन्न कार्यों के लिए पेट्रोलियम ऊर्जा का ही उपयोग या प्रयोग किया जाता है और पेट्रोलियम बहुत सारे उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करता है। पेट्रोलियम से प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल आदि जैसी चीज़ें बनती है। भारत में पेट्रोलियम की आपूर्ति का 63% हिस्सा मुंबई हाई से मिलता है तथा 18% गुजरात सेवर, 13% आसाम से आता है। गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र अलंकेश्वर है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक आसाम है। कौन सा है? आसाम में है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ भी पाई जाती है और इसके अलावा यह अकेली भी मिल सकती है। इसका इस्तेमाल ईंधन और कच्चे माल के तौर पर होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इसके अलावा खंभात की खाड़ी, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। प्राकृतिक गैस का प्रयोग उर्वरक के तौर पर और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी होने लगा है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। भारत में बिजली परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में आती है।
बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है, एक बहते जल से और दूसरा कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को धन के रूप में इस्तेमाल करके टरबाइन चलाया जाता है और उस बिजली का उत्पादन किया जाता है। देश में मुख्य पनबिजली उत्पादक है भाखड़ा, नांगल, कोमा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट आदि। वर्तमान में देश में 300 से ज़्यादा थर्मल पावर स्टेशन है। अब जानते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु विखंडन से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। निर्माण के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत भारी मात्रा में सौर ऊर्जा निकलती है। इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और झारखंड और राजस्थान की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। भारत में 17 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 4120 मेगावाट इकाई है। सौर ऊर्जा का है जो सीधे सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट भुज के निकट माधवपुर में है। अब जानते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। हवा द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें पवन चक्कियों द्वारा हवा की शक्ति का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। भारत को विश्व का पवन सुपर पावर माना जाता है। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी अहम है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में आने वाले ज्वारों का इस्तेमाल करके ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। इसके लिए समुद्र पर जहां ज्वार आते हैं वहां बांध बनाकर ज्वारों को रोक लिया जाता है और जब ज्वार चला जाता है तो गेट को खोल दिया जाता है। जब पानी समुद्र की ओर वापस जाता है तो पानी के बहाव के कारण टरबाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने बनाया है। भूतापीय ऊर्जा, ये क्या होता है आइए जानते हैं। धरती के अंदर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां धरती के नीचे लावा गर्म होने से उष्मा दरारों में वाष्प का धरती की सतह पर आती है और भूमिगत जल भाप बनकर भाप के रूप में ऊपर उठता है। इस ताप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। भारत में अभी प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए केवल 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पहला हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाट में है और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। बायोगैस, गाय भैंस के गोबर खरपतवार को कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। चूँकि इस उपयोगी गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसलिए इसे जैविक गैस कहते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। भारत में ग्रामीणों द्वारा बायोगैस प्लांट को व्यक्तिगत तौर पर भी बनाया जा रहा है। बायोगैस प्लांट से ऊर्जा के साथ साथ खाद की भी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स यह थे इसके मौलिक तत्व। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग अपने से भी अवश्य सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन सा है वह पता करना है।
कर्नाटक स्थित शिवासमुद्रम। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिवासमुद्रम है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? यह है फ्रेंड्स ओडिशा का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? वह कौन सा देश है? वह है फ्रेंड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान देश को आपत्ति है बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर। अगला प्रश्न है, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है, यानी मिली हुई परियोजना है? ताला जल विद्युत परियोजना यह भूटान देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के भी बारे में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस किए। यह 5वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यह पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस इसमें से व्यावसायिक स्रोत नहीं है, ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? ईस्वी में। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ 1948 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1948 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? नाइनटीन 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? यह फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु उपक्रम यह स्थित है फ्रेंड्स तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है, वह कौन सा देश है? वह देश है फ्रेंड्स जर्मनी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही थी? उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना यह आसाम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। कहाँ स्थापित की जा रही है? जैसलमेर में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना प्रतिशत या हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 2/3 हिस्सा आयात द्वारा पूरा कर लेता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा पेट्रो कार्ड BPCL कंपनी के द्वारा जारी किए गए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलोल खनिज तेल उत्खनन किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कौन सा है? बम्बई अपतट क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगला यह क्या है? मंगला राजस्थान में एक तेल का कुआं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। कहाँ खोदा गया फ्रेंड्स? डिगबोई में खोदा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं फ्रेंड्स बाड़मेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत होती है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है फ्रेंड्स चीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? 70% भाग आयात से पूरा करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है?
कृष्ण क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं तमिलनाडु में, आसाम में, गुजरात में। इनमें से सभी में भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं या फिर तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से यह संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। अग्रणी देश है फ्रेंड्स चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोग जाने, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पर चीन है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है सिंगरौली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है 67% है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, यहाँ फ्रेंड्स 2% है, ठीक है, यहाँ 3% है, यहाँ 4% है, यहाँ 5% है, ठीक है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 4% है, 4% है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन गलत छप गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? किसका है? झरिया का। झरिया फ्रेंड्स यह धनबाद में पाया जाता है और धनबाद झारखंड राज्य में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी में की गई थी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अगला है तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम का तरल स्वर्ण यह पेट्रोलियम का प्रचलित नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यह प्रकाशक को समय समय पर निकालता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? कब से हुआ है फ्रेंड्स, यह पता करना है। 2001 से। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 से प्रभावी हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की %% पूर्ति कोयले से होती है? कितने %? 67% पूर्ति कोयले से होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है फ्रेंड्स तापीय। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? इसमें से फ्रेंड्स टांडा यह एनटीपीसी संयंत्रों में से गैस आधारित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यह कहाँ स्थित है? यह फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? किस स्थान पर? कलपक्कम में परमाणु बिजली केंद्र स्थित है। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? परमाणु पावर। भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है परमाणु पावर के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की गई? उसमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? यहाँ फ्रेंड्स रूस होगा। दो परमाणु भट्टियों को लगाने के लिए राजी हुआ। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? तो 2 परमाणु भट्टियों को लगाने के लिए राजी हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है फ्रेंड्स खड़गवासला में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई संदर्भित है, किस क्षेत्र से संदर्भित है फ्रेंड्स? अपतट तेल क्षेत्र से यह संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने यहाँ पर डैश होगा विकसित किए जा रहे
किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? पाकिस्तान ने डैश यानी राज्यों में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचर यह फ्रेंड्स भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यह थे 61 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रदान करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।